Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on Fundamental of Agronomy. ये एग्रोनॉमी का 12th लेक्चर है और इसका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इस लेक्चर में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डेफिनेशन, ग्रोथ कर्व और फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे. इसके अलावा इस लेक्चर में हम प्लांट इडियोटाइप, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इडियोटाइप्स पढ़ने वाले हैं. सो इस लेक्चर का दो टॉपिक रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लांट इडियोटाइप्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहले हम ग्रोथ का वर्ड का मीनिंग समझते हैं. सो ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसे हम फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं और ग्रोथ में साइज और वेट इंक्रीज हो जाता है. ग्रोथ फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट है और हम ऐसे बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन को माइनस करके ग्रोथ अचीव होती है. इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्ट्रक्चर, साइज और वेट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन. मीन्स जैसे ही हम सीड को लगाते हैं, सो जर्मिनेशन से लेकर सीड के मैच्योर होने तक हम पूरे पीरियड को बोलते हैं डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है और वेट में चेंज होता है. और इससे हम बोल सकते हैं कि एक प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर कितना सीरीज ऑफ चेंजेस शो करता है, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं. सो प्लांट की ग्रोथ में बहुत सारे फेजेस देखने को मिलते हैं. ये फेजेस स्टार्ट होते हैं सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ एम्ब्रियो. जैसे ही एम्ब्रियो एक्टिवेट होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है एंड इसके बाद ये लास्ट में एंड करता है मैच्योरेशन ऑफ सीड. जैसे ही सीड मैच्योर हो जाते हैं, प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है. सो एक्टिवेशन ऑफ एम्ब्रियो से लेकर मैच्योरेशन ऑफ सीड तक जितने भी चेंजेस दिखने को मिलते हैं फेजेस के अंदर, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं. प्लांट्स जनरली सिग्मोइड कर्व शो करते हैं. यहाँ पर सिग्मोइड कर्व बनता है ग्रोथ एंड टाइम के बीच में. सिग्मोइड कर्व एस शेप का होता है. सो फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं लॉग फेज, जहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है. इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ एकदम फास्ट होती है. इसके बाद आता है डिमिनिशिंग ग्रोथ फेज, जहाँ पर ग्रोथ स्लो डाउन होती रहती है. एंड लास्ट में आता है स्टेशनरी फेज, जिसमें ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है. सो यहाँ पर हमने ग्रोथ कर्व की कुछ 5 फेजेस दी हैं. सबसे पहले आता है लैग फेज. इस फेज में प्लांट्स के अंदर कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट खुद को प्रिपेयर करता है ग्रोथ के लिए. यहाँ पर साइज और वेट के अंदर काफ़ी कम इंक्रीमेंट दिखाई देता है. इसे हम लैग फेज बोलते हैं. इसके बाद सेकंड फेज आता है लॉग फेज. जैसे ही प्लांट खुद को प्रिपेयर कर देता है ग्रोथ के बाद, उसके बाद प्लांट के अंदर ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है और उसे हम लॉग फेज बोलते हैं. इस फेज में प्लांट्स काफ़ी ग्रोथ अचीव कर लेता है. एंड इसके बाद आता है थर्ड फेज. थर्ड फेज आता है जिसमें प्लांट की ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो जाती है. फिर आता है फोर्थ फेज, जिसके अंदर प्लांट मैच्योरिटी रीच कर लेता है और हम बोल सकते हैं प्लांट को जितना मैच्योर होना होता है वो यहाँ तक हो जाता है. उसके बाद प्लांट की ग्रोथ सीज हो जाती है और स्टॉप हो जाती है. एंड लास्ट फेज आता है फिफ्थ फेज, सेनीसेंस और डेथ. यहाँ पर आने के बाद प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है एंड प्लांट की डेथ हो जाती है. सो ये था ग्रोथ कर्व. इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं समझते हैं. फर्स्ट फैक्टर है जर्मिनेशन.
सो सबसे पहले ग्रोथ स्टार्ट होती है जर्मिनेशन। सो जर्मिनेशन को अफेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, लाइट, एरेशन, डोरमेंसी ऑफ सीड एंड डेप्थ ऑफ सोइंग। सो ये सभी फैक्टर्स सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। सो इन फैक्टर्स पे जर्मिनेशन डिपेंड करता है एंड जर्मिनेशन पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड होता है। इसके बाद सेकेंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। 2 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज के टेम्परेचर में जर्मिनेशन लीनियरली टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ज़्यादा टेम्परेचर रेज करने के बाद ग्रोथ रेट डाउनवर्ड शिफ्ट करने लग जाती है। सो 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद के टेम्परेचर पर जर्मिनेशन अफेक्ट होता है और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जर्मिनेशन नहीं होता है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर की लिमिट होती है 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर जर्मिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है सॉइल मॉइस्चर। जनरली सीड्स 50% मॉइस्चर कंडीशन में भी जर्मिनेशन शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डेप्थ ऑफ सोइंग। सो कितनी डेप्थ पे हम सोइंग कर रहे हैं सीड को, इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। सो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कौन सी क्रॉप के लिए कितना डेप्थ रिक्वायरमेंट होता है। जब हम शैलो सोइंग करते हैं और सोइंग करने के बाद सीड को इनफ मॉइस्चर नहीं मिल पाता है तो उस टाइम पे जर्मिनेशन नहीं होता है और जर्मिनेशन अफेक्ट हो जाता है। और जब हम सीड को ज़्यादा डेप्थ में लगा देते हैं तो उस टाइम पे भी सीड का जर्मिनेशन अफेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर है सीडलिंग ग्रोथ। सो द अर्ली स्टेज ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ कैन बी कॉल्ड एज सीडलिंग स्टेज। मीन्स सीड सोइंग करने के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ की जो अर्ली स्टेजेस होती है उसे हम सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। सो सीडलिंग स्टेज स्टार्ट होती है जैसे ही हम सीड सोइंग करते हैं। उसके बाद जब तक प्लांट के अंदर टिलर्स और ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद सीडलिंग ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। सो ये जो सीडलिंग ग्रोथ स्टेज होती है, यहाँ पर लाइट, न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है एंड सीडलिंग ग्रोथ में लीफ एंड रूट्स ग्रोथ शोन होती है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है लीफ ग्रोथ। सीरियल्स और ग्रासेस में पहले सीड्स का सोइंग करने के बाद जैसे ही लीफ आना स्टार्ट होता है, सो लीफ का जो टिप होता है वो पहले मैच्योर हो जाता है और बेसल रीजन में स्टिल हमें ग्रोइंग दिखती है। लीफ के बेसल पार्ट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर फूड कलेक्ट होता है बेसल पोर्शन में और ये फूड प्लांट के दूसरे पार्ट में भी एक्सपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो न्यूली फॉर्म्ड लीव्स होती हैं उनके अंदर सेल डिवीजन एंड सेल एक्सपांशन ज़्यादा रेट से होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग की एज में ग्रोथ रेट लीव्स के अंदर फास्ट होती है एंड बाद में स्लो डाउन होती रहती है। सो यहाँ पर हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन और इनके फैक्टर्स पढ़े हैं। इसके बाद इस लेक्चर का सेकंड टॉपिक आता है प्लांट इडियोटाइप्स। प्लांट इडियोटाइप की डेफिनेशन दी थी वॉर्शनर ने 1969 में। वॉर्शनर ने बताया था कि प्लांट इडियोटाइप एक बायोलॉजिकल मॉडल होता है जिसके अंदर हम एक डिफाइंड एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट की ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसके बिहेवियर को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लांट इडियोटाइप को हम मॉडल प्लांट टाइप, आइडियल प्लांट टाइप, आइडियल मॉडल प्लांट टाइप बोल सकते हैं। यहाँ पर प्लांट इडियोटाइप्स के टाइप्स दिए हैं। सो फर्स्ट इडियोटाइप है आइसोलेशन इडियोटाइप। इसे हम स्पेस प्लांटेड इडियोटाइप भी बोल सकते हैं। आइसोलेशन इडियोटाइप के अकॉर्डिंग जब हम प्लांट्स को रो टू रो एंड
प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मेंटेन करके लगाते हैं तो उस टाइम पे प्लांट की ग्रोथ के अंदर हमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। जब हम सीरियल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आइसोलेशन एरियोटाइप्स का मतलब होता है फ्री टिलरिंग, मतलब कि सीरियल क्रॉप्स का लीफी ग्रोथ एनवायरनमेंट के अंदर कितना एक्सप्लोर कर सकता है। इसके बाद सेकंड इडियोटाइप आता है कंपटीशन इडियोटाइप। कंपटीशन इडियोटाइप का मतलब होता है कि जब हम प्लांट्स को हेट्रोजीनस पॉपुलेशन के अंदर ग्रो करते हैं तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाता है एज कम्पेयर टू होमोजीनियस पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि हम एक फील्ड में अगर सेम टाइप की क्रॉप्स लगाएंगे तो वहाँ पर क्रॉप ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा हेट्रोजीनस पॉपुलेशन में दिखाई देगा। इसे हम कंपटीशन इडियोटाइप बोलते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप आता है क्रॉप इडियोटाइप। क्रॉप इडियोटाइप्स पुअर कंपटीटर होता है। इसका मतलब ये कमर्शियल क्रॉप डेंसिटीज में बेस्ट परफॉर्मेंस शो करता है। इसके बाद फोर्थ आता है मार्केट इडियोटाइप। मार्केट इडियोटाइप्स में आता है सीड कलर, सीड साइज, कुकिंग एंड बेकिंग क्वालिटी। सो मार्केट इडियोटाइप का मतलब होता है कि हमें फूड ग्रेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है जिससे हमें मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिल सके और पर रुपी इन्वेस्टमेंट पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। मार्केट इडियोटाइप मेनली फोकस करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर एंड प्रोडक्ट को हाईली एक्सेप्टेबल बनाने में, जिससे प्रोडक्ट की वजह से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। इसके बाद फिफ्थ टाइप का इडियोटाइप आता है इडेफिक इडियोटाइप। इडेफिक इडियोटाइप में हम सॉइल एडेप्शन को इम्पॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि सैलिनिटी टॉलरेंस, मिनरल टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी टॉलरेंस। सॉइल के अंदर कौन सा प्लांट कितना एडेप्टेबिलिटी शो करता है, इसे हम इडेफिक इडियोटाइप बोलते हैं। इसके बाद सिक्स टाइप आता है स्ट्रेस इडियोटाइप्स। स्ट्रेस इडियोटाइप का मतलब होता है कि कौन सा प्लांट बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस में डिजीज, पेस्ट रेजिस्टेंस इडियोटाइप, ड्रॉट रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस शो करता है। जैसे कि अबायोटिक स्ट्रेस में आता है ड्रॉट रेजिस्टेंस, मिनरल स्ट्रेस एंड हीट एंड कोल्ड रेजिस्टेंस। इसके अलावा बायोटिक स्ट्रेस में आता है डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। एक ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी वो होती है जो ड्रॉट कंडीशन में भी हाई ग्रेन यील्ड प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लांट इडियोटाइप्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद गोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गोएग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप एंड thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.